सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसके समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ। और सबसे पहले इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके विजन और मिशन और इस मिनिस्ट्री के माननीय मंत्री, उनके परिश्रम और उनकी ऊर्जा का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और कुछ बातें रिपीट के ना, बहुत बातें जो मैं बोलना चाहता था काफी लोगों ने बोली, कुछ बातें रिपीट न करते हुए मैं कुछ मूल बातों की तरफ आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश की जो है शिक्षा हो, देश के उस समय कि गांव के जो लोग हैं, गांव आत्मनिर्भर कैसे बने। और महात्मा गांधी का ये केवल कल्पना थी, तो उन्हें मालूम था कि इस देश के जो गांव थे पहले आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर क्यों थे? कि यहां पर कला, शिल्प, हर एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं हाथ का हुनर, इस देश के पास था। और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि हम प्रत्येक बात के लिए विदेशों की तरफ न देखें, अपने देश की तरफ भी देखें। तो महात्मा गांधी जी कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हेड, हार्ट और हैंड्स, तीनों का, सिर, दिल, दिमाग और हाथ का, तीनों की बातों को जो पूरा कर सके। हमारे देश की शिक्षा में कमी रही, न हाथ का हुनर रहा, न साथ दिल के संस्कार रहे और जीवन वैल्यूज रही। और इसलिए अपने देश के अंदर एक गड़बड़ शुरू हो गई। और दुर्भाग्य से हम लोगों ने जो एजुकेशन का जो मॉडल लिया, उससे काफी गड़बड़ हो गई। मैं एक सब लोगों को एक तरह ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत लोगों की बात, काफी लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, अंग्रेजी शिक्षा लाए और अंग्रेजों ने इस देश को यूनाइट कर, अंग्रेजों ने बहुत कुछ इस देश को सिखाया। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा सिरमौर अगर कोई देश था तो ये भारत था। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला था ये देश था। और इसलिए शिल्प और क्राफ्ट के बारे में इतना जरूरी था। लोग कहते थे, हमारे ऋषि कहते थे कि संगीत कला शिल्प विहीना, साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीना। जिस व्यक्ति के पास कोई कला नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई शिल्प नहीं, वो पशुओं के समान है। इसलिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए कंपल्सरी जरूरी था कि उसके हाथ का कुछ न कुछ हुनर उसके पास हो। और शिल्प और क्राफ्ट के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ इस देश के लिए लिखे गए। और माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विशेष रूप से इन पुस्तकों का। युक्ति कल्प थ्रू राजा भोज ने लिखा है कि अलग अलग शिल्प किस प्रकार के लोग सीख सकते हैं। मैं मतन, बहुत बड़ा हमारा जो है बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट हुआ, अपराजित परीक्षा, मानुष उल्लास, सम्रांगण, सूत्रधार, अलग अलग शिल्प, अलग अलग क्राफ्ट, अलग अलग कला के ऊपर हमारे देश के अंदर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। शुक्र नीति कहता है शुक्र की 14 विद्याएं 16 कलाएं उस आदमी को सीखना चाहिए। और इसलिए जैसे मैंने कहा था कि दुनिया का जो है भारत केवल सोने की चिड़िया कहा जाता अंग्रेजों के आने से पहले। और मैं अपने सम्मान्य सदस्यों का ध्यान एक किताब की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। किताब का नाम है द केस फॉर इंडिया। दुनिया के बहुत बड़े इतिहासकार ने किताब लिखी है, विल डूरेंट ने किताब लिखी है। और 1932 के अंदर एक किताब लिखी गई और उन्होंने ये सिद्ध किया, विल डूरेंट ने सिद्ध किया कि अंग्रेजों के आने से पहले ये इस देश ये कितना ज्यादा धनवान था, कि देश के गांव गांव, इसके टाउन, शहर शहर में कितना वो चलता था, कितने उद्योग धंधे चलते थे। और अंग्रेजों ने इसको किस प्रकार से नष्ट किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं उस किताब से। डॉज, माननीय सभापति जी थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। Those who have seen the unspeakable poverty and physiological weakness of the Hindu today will hardly believe that it was the wealth of 18th century, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, 18th century India which attracted the commercial pirates of England and France. This wealth, says, was created by the Hindus' vast and varied industries. Nearly every kind of manufacture or product known to the civilized world, nearly every kind of creation of man's brain and hand existed anywhere and prized either for its utility or beauty had long been produced in India. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any in Europe or than any other in Asia. Her textile goods, the fine products of her looms in cotton, wool, linen and silk were famous all over the civilized world.
So were her exquisite jewelry and her precious stones, cut in every lovely form. So were her pottery, porcelains, ceramics of every kind, quality, color and beautiful shape. So were her fine works in metal, iron, steel, silver and gold. She had great architecture. अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा हूं. समय हो गया, समाप्त करें. Equal in beauty to any in the world. She had great engineering works. She had great merchants, great businessmen, great bankers and financiers. Not only was she the greatest shipbuilding nation, but she had great commerce and trade by land and sea, which extended to all known civilized countries. Such was the India which the British found when they came. कंक्लूड करें प्लीज. मैं अभी कुछ सजेशन दे दूं सभापति महोदय. दीजिए, समाप्त करिए. मैं ये कह रहा था और माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए मैं आकर्षित करना चाह रहा था, और हमारे मित्र अपने गौरव गगोई जी बोल रहे थे, लेकिन इस देश के साथ क्या हुआ ये भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमको पीछे देखना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ. पास्ट में क्या हुआ इस देश, जब देश आजाद हुआ, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा की तरफ, शिल्प की तरफ, क्राफ्ट की तरफ, स्किल की तरफ नहीं देखा. 1950 के अंदर 4 देशों की तुलना में कर रहा हूं. 1950 में. कंक्लूड करें प्लीज, समय हो गया. 6 मिनट सभापति महोदय, 5 मिनट काम की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा नहीं कंक्लूड कर दें बस. जल्दी 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 खत्म कर रहे हैं. नहीं जल्दी नहीं, कंक्लूड कर दें. मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं आपको. जब भी बोलता हूं मुझे समय खत्म में देती नहीं, ना पार्टी देती ना आप देते हो. आप भी तो इतिहास में बहुत ज्यादा जाते हैं ना. कंक्लूड कर दें. पार्टी भी मेरे लास्ट में नंबर लेती है और आप थोड़ा तो मैं ये कह रहा था कि 1950 से लेकर के 2010 तक, 1950 में इंडिया, इजराइल और जर्मनी, जापान, जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की हाईएस्ट थी, और 2010 में 60 वर्षों के बाद इजराइल 34 गुना ज्यादा हो गई, जर्मनी 48 गुना ज्यादा हो गई और जापान 72 गुना हो गई, क्योंकि देश का लीडरशिप थी. मैं कुछ सजेशन जो है इसके लिए उसके बारे में देना चाहता हूं. लिख के दे दीजिए, सजेशन को लिख के दे दीजिए, कार्रवाई का हिस्सा बन जाएंगे. कार्रवाई का हिस्सा बन नहीं, आप अलाउ करोगे तो मैं लिख के भी दे दूंगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. श्री